अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज का जो व्लॉग है ना, इसमें आयज़ा की जो है ना सालगिरह थी। तो सुबह उठते साथ ना पहले हम लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद जो है ना 12 बजे तक मैंने अपनी सारी तैयारी शुरू कर दी थी। सफाई नहीं मैंने की थी क्योंकि मुझे पता था कि शाम तक बच्चे दोबारा घर को गंदा कर देंगे, इसलिए मैंने सफाई जो है ना शाम में की थी। और सबसे पहले मैंने ना 12 बजे उठी, 12 बजे ना नाश्ता वगैरह करके हम फारिग हुए थे। उसके बाद जो है ना मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। उसके बाद साथ ही जो है ना मैंने वेजिटेबल्स कट करना शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले जो है ना मैं मैक्रोनीस बनाने लगी थी, उसके बाद आलू के कटलेट्स बनाने लगी थी, और उसके बाद जी मैंने बर्गर बनाए थे। तो 3 चीज़ें जो है ना मैंने घर में बना ली थी। इसके अलावा चौथी चीज़ जो थी केक था, और इसके बाद जो है ना साथ कोल्ड ड्रिंक थी। तो जुनैद कहते और चीज़ें भी ले आते हैं, यानी कि निम्को वगैरह या कुछ और। तो मैंने कहा नहीं, इतनी चीज़ें बहुत है, इतना कुछ खाया भी नहीं जाता, पेट फुल हो जाएगा। तो बस ठीक है, 4 चीज़ें थी और साथ जो है ना कोल्ड ड्रिंक थी। तो यहाँ पे जी अभी मैंने आलू जो है ना बॉयल हो गए थे, आलू ठंडे हो गए थे थोड़े से। तो फिर मैं आलू यहाँ पे जो है ना आलू छील रही थी। और हमारे घर में ना आलू की टिक्कियाँ शुरू से, शादी से पहले भी ना अम्मी ऐसी बनाती थी। आलू के अंदर ना प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, तो ये सारी चीज़ें ना डाल के अम्मी बनाती थी। लेकिन शादी के बाद ना मैंने 1-2 दफ़े ऐसी बनाई है ना, आलू के अंदर ना चिकन बॉयल करके डाला है, फिर उसके बाद उसमें काली मिर्च, नमक। तो ये मैंने बनाई थी ना, तो हम सबको अब यही अच्छी लगती है, बच्चे भी ये शौक़ से खाते हैं। दूसरी बनाओ ना तो बच्चे उसमें से हरी मिर्चें, प्याज, सारी चीज़ें अलग करने में लगे रहते हैं। तो इसलिए ना मैं ये बना लेती हूँ। तो अब हम लोग ना ये वाली जो है ना शौक़ से खाते हैं, बहुत मज़े की होती है। तो इसलिए फिर मैंने ये बना ली थी। और यहाँ पे जी अभी मैंने यहाँ पे मैक्रोनी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो साथ साथ ना मैं सारे काम कर रही थी। और यहाँ पे मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रखा है। तो खाना मैंने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि इन्हीं चीज़ों से पेट भर गया था। और पहले मैंने सोचा था बस केक मंगा लेंगे और बस कमरे में काट लेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि बैलून थोड़े से लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं गिन रही थी जुनैद कितने बैलून्स लेके आए थे। मैंने कहा था बस थोड़े से लेके आना। तो मेहरमा मेरे पीछे लगी हुई थी कि मामा बैलून फुलाने हैं। मैंने कहा बाबा आएंगे फिर फुला लेना। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अभी फ़ारिग नहीं हूँ। तो पहले मैं देने लगी थी, इसको फुला लो, कहती है नहीं आप भी आओ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं फ़ारिग नहीं हूँ, मैं एक ही दफ़ा फ़ारिग होके आऊँगी। तो अभी मैंने बैलून्स जो थे ना रख दिए थे। और जुनैद ना हमेशा ऐसे ही करते हैं कि जब कोई काम होता है ना, मुझे उस दिन हमेशा ये लेट ही आते हैं काम से। तो आज भी इनको पता था आयज़ा की सालगिरह है, तो मैंने कहा था आप थोड़ा सा जल्दी आ जाना, आके थोड़ा सा डेकोरेट कर लेना। लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि मैं 6 बजे आ जाऊँगा, लेकिन 6 बजे नहीं आई है, ये आए हैं 8:30 बजे आए हैं। वो भी फ़ोन कर करके तब जाके ना ये 8:30 बजे आए हैं। तो ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब कहीं जाना होता है या किसी मेहमान ने आना होता है या भी कुछ भी होना या कोई त्यौहार हो, तो ये हमेशा ऐसे ही मुझे तंग करते हैं, हमेशा लेट आते हैं। और तो यहाँ पे अभी मैंने मैक्रोनी भी मेरे बॉयल हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर मैं ठंडा पानी डाल रही थी। और आजकल जो है ना हमारे घर में जो है ना काम स्टार्ट हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था कि नीचे पत्थर लग रहा है, नीचे सारा बाहर इन्होंने तोड़ा हुआ है। तो एक चक्कर भी नीचे चले जाओ ना तो इतनी ज़्यादा मिट्टी साथ ऊपर आती है। और बच्चे भी ना कमरे में बोर हो जाते हैं, तो कहते हैं बार बार मामा नीचे चले जाए, नीचे चले जाए। तो मैं ना इनको 1:15 बजे हमारी लाइट जाती है दोपहर को, तो मैं इनको 1:15 बजे नीचे लेके जाती हूँ। और फिर जब लाइट आती है ना 2:15 बजे, तो मैं 2:30 बजे तक ना इनको लेके ऊपर आ जाती हूँ। और फिर सबसे पहले ना ऊपर आके ना मैं बाहर ही ना मशीन के आगे, वॉशिंग मशीन के पास ही ना इनके सारों के हाथ भी और पाँव भी, मुंह भी इनका धुलवाती हूँ। फिर मैं इनको कमरे में कहती हूँ जाओ, क्योंकि मिट्टी से भरे हुए होते हैं। मैं इब्राहिम और आयज़ा तो बिल्कुल भी जूती पहनते ही नहीं है। और हसन तो अभी खैर गोद में होता है, लेकिन हसन ने भी ना आजकल क्रॉलिंग शुरू कर दी। 8 मंथ्स के हो गए हसन, और हसन ने क्रॉलिंग शुरू कर दी। और हसन को ना ज़्यादातर मैं बेड पे बिठाती हूँ, तो बेड पे से ना ये होता है कि गिरने का ख़तरा होता है ना। तो जब मैं सफाई कर लेती हूँ ना, फिर मैं इसको हसन को ना नीचे बिठा देती हूँ। और हसन ने भी आजकल मुझे इतना तंग करना शुरू कर दिया है कि पूरे कमरे में इसके पीछे भागना पड़ता है हसन के पीछे ना, कि एक चीज़ उठा लेगा, फिर दूसरी चीज़, तीसरी चीज़। तो इसके ऊपर भी ना मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो माशाल्लाह से हसन ने भी क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे ना अभी कुछ 4:30 या 5 बजे का टाइम था, तो फिर सारी चीज़ों से मैं फ़्री हो गई थी। मैक्रोनी मैंने बना लिए थे, नहीं मैक्रोनी अभी मैंने बनाए नहीं थे, आलू की टिक्कियाँ मैंने बना ली थी। सॉरी, आलू की टिक्कियाँ बोलना था, मैक्रोनी बोल दिया। आलू की टिक्कियाँ मैंने बना ली थी। उसके बाद जो है ना पहले मैंने सफाई कर ली थी, अंदर से भी और बाहर से भी।
और फ़र्श भी जो है ना मैंने क्लीन कर लिया था सारा, ताकि जो है ना वो ड्राई हो जाए। और इसके बाद जो है ना मैंने मैक्रोनी बनाना शुरू कर दिए थे। और बर्गर जो थे ना वो तो मैंने उसी टाइम बनाने थे ताकि गर्म हो। मैक्रोनी भी मैंने कहा था ओवन में गर्म कर लेंगे और टिक्कियाँ भी जो है ना उसी टाइम फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पे जी अभी मैंने मैक्रोनी बनाना स्टार्ट कर दी है। तो रेसिपी मेरी आप लोगों को पता है, बहुत दफ़ा मैंने आपसे शेयर की है। और मैक्रोनी जो है ना, मैक्रोनी के साथ मैं स्पैगेटी भी डाल के ना, दोनों चीज़ें इकट्ठी डाल के इसको ना मैं बॉईल करती हूँ। दोनों चीज़ों से ना टेस्ट अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें इकट्ठी डालती हूँ। और इसके अलावा जो है ना महंगाई इतनी कोई ज़्यादा हो गई है ना कि हर चीज़ की कीमत ना रोज़ रोज़ चेंज होती रहती है। तो अभी पिछले दिनों ना टमाटर प्याज इतने महंगे हुए हुए थे, जब सैलाब आया है। तो एक दिन ना मेरे फादर इन लॉ ना रात के टाइम प्याज और टमाटर लेके आए हैं। 10 बजे का टाइम था, तो वो ऊपर आके मुझे बता रहे थे कि मैं इतने रुपये 80 रुपये किलो टमाटर लेके आया हूँ। तो फिर मैं जुनैद से कहती, मैंने कहा जुनैद हम भी अभी जाते हैं ले आते हैं। तो जुनैद कहते हैं नहीं सुबह ले आना, इतनी क्या जल्दी है। तो मैं फिर जुनैद से कहती, मैंने कहा ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सुबह दोबारा से ये ना महंगी हो जाए। तो फिर वही मेरी वाली बात हुई जो मैंने बोली थी। तो दोपहर को जब ये बच्चों को चाचू स्कूल से लेके आते हैं तो मैं पूछी थी, मैंने कहा टमाटर प्याज नहीं लेके आए मेरा। तो वो मुझे कहते हैं कि रेट फिर से ज़्यादा हो गया। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं फिर जुनैद को बता रही थी, मैंने कहा मैंने आपसे कहा था एक रात है महंगा हो जाएगा, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है रातों रात। और इसके बाद जो है ना कल रात को मैं फिर जुनैद के साथ प्याज लेने गई थी। तो एक रेडी पे ना 50 रुपये किलो प्याज दे रहे थे। तो उसमें गीला भी था, सूखा भी था। तो वो जो भाई था ना वो ड्राई जो हुआ था ना वो अलग हटा रहा था। तो मैं जुनैद से कहती ये गीला ये ख़राब हो जाएगा, ये नहीं लेना। तो वो कहता है नहीं ये ठीक है ले लो। मैंने कहा जो अलग हटा रहे हो ये दे दो। तो वो नहीं दे रहा था, कहता है कि ये सुबह मैंने 100 रुपये किलो बेचना है ना। और फिर इसके बाद जो है ना हमने उसी रेडी पर से ना चुन चुन के जो है ना प्याज ले लिया था। और यहाँ पे जी अभी मैं मैक्रोनी मिक्स कर रही थी। तो कढ़ाई जो थी ना छोटी थी और सही से जो है ना मिक्स नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने ना इसको इसके अंदर डाल लिया तशले में। अच्छा हम लोग उर्दू में इसको तशला बोलते हैं और पंजाबी में जो है ना इसको, यहाँ मेरे ससुराल में सारे इसको परात बोलती हैं और अम्मी के घर हम लोग इसको तशला बोलते हैं। तो फिर मैंने इसके अंदर डाल लिए थे। मैंने कहा चलो ठीक तरीके से मिक्स हो जाएंगे। और फिर इसको दोबारा से मैंने ना उसी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था ठीक तरीके से मिक्स करके। अच्छा पंजाबी में ना जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो यहाँ पे ना हम लोग उर्दू में कटोरी बोलते हैं और यहाँ पे ना ये उसको कटोरी को छन्नी बोलते हैं ना। तो एक दो दफ़ा जब नई नई मेरी शादी हुई थी ना तो उन्होंने कहा कटोरी छन्नी ला दो ना। तो मैं दूसरी चाय वाली छन्नी ले आई थी, मुझे याद है, क्योंकि हम लोग ना जो चाय वाली छन्नी होती है उसको छन्नी बोलते हैं और इसको हम लोग कटोरी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना सारे काम करने के बाद मैं अंदर कमरे में आ गई थी, मैं फ़ारिग हो गई थी। और यहाँ पर ना इब्राहीम और महरमा जो है ना मुझे गुब्बारे फुला फुला कर दे रहे थे। तो मैं वो उनको गिठा लगाती जा रही थी। और यहाँ पे ना आयज़ा जो है ना अपना ड्रेस पकड़ के बैठी हुई थी। आयज़ा से कहती है, मैंने आयज़ा से कहा वो आपको रेडी कर देती हूँ। तो आयज़ा फ़ौरन से अपनी फ़्रॉक ले आई थी और पकड़ के बैठ गई थी। और बस यहाँ पर सारे काम जो है ना मैंने कर लिए थे, झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने कर लिया था। और बस जो है ना डस्टिंग रह गई थी। और झाड़ू पोछा तो जल्दी हो जाता है क्योंकि एक ही कमरा है और सिर्फ डस्टिंग करने में टाइम लगता है और चीज़ें संभालने में, क्योंकि एक कमरा और उसी में बच्चे इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें फैला देते हैं ना, सब जगह की चीज़ें निकाल के रख देती हैं। तो उसको समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम उसी पे लगता है। और झाड़ू पोछा जो है ना वो फटाफट से हो जाता है। और यहाँ पे बस अभी मैं से जाने लगी थी और जुनैद का इंतज़ार नहीं किया हम लोगों ने, शुक्र है। तो बस यहाँ पे अभी बच्चे मुझे फुला के दे रहे थे। महरमा कहती मामा आप इसे दीवार पे खुद ही लगा दो। तो मैं जुनैद का वेट करती कि चलो बाबा आके लगा देंगे, लेकिन जुनैद ने तो इतनी देर कर दी थी। तो फिर मैंने बाज़ार से भी एक दो चीज़ें मंगानी थी डेकोरेट करने के लिए, लेकिन जुनैद नहीं आया। तो फिर मैंने पिछले साल वाली जो चीज़ें थी ना वो मैंने ऐसे ही संभाल के रखी हुई थी। तो फिर मैंने वो डब्बा ऊपर से उतारा और उसके अंदर ना थोड़ी सी 2-3 चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैंने बस वही निकाल ली थी और वही लगा दी थी। और यहाँ पे जी बच्चे मेरी हेल्प करवा रहे थे, एक एक जो चीज़ है ना मुझे उठा उठा के दे रहे थे। महरमा भी और इब्राहीम भी, और बहुत ज़्यादा जो है ना खुश हो रहे थे चीज़ें मुझे पकड़ा कर। और मैंने किसी को भी नहीं बुलाया था, सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना बच्चों के दादा दादी ऊपर आ गए थे और इसके अलावा जो है ना मेरी जेठानी के बच्चे थे।
तो बस ये हम लोगों ने फिर केक काट लिया था। ज़्यादा मैंने नहीं बुलाया, पहले मैं यही करती थी कि बड़ा सा केक ऑर्डर किया, फिर और चीज़ें भी बनाई, फिर सबको मैं बुलाती थी। लेकिन अब जो है ना मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। बस मैं कहती हूँ चलो अपनी फैमिली हो जाए बस घर घर की, तो ठीक है। और यहाँ पे जी मैं इतना मेरा बुरा हाल हुआ था गर्मी में काम कर कर के। और यहाँ पे ना अभी मैं बैलून्स लगा रही थी तो उड़ रहे थे, तो महरमा मुझे कहती थी मामा पंखा बंद करके फिर लगाओ। मैंने कहा गर्मी हो जाएगी, तो कहती है खैर है कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पर मैंने पंखा बंद कर दिया था और गर्मी से इतना बुरा हाल हो रहा था। तो खैर फिर यहाँ पे ये सारा डेकोरेट करने के बाद जो है ना मैं भी तैयार हो गई थी। और तैयार होकर जो है ना मैंने दोबारा से किचन में जाना था काम करने के लिए। और इसके अलावा जो है ना गाय भैंसों में जो बीमारी आई हुई है, जैसे कोरोना वायरस आया था, अब इन जानवरों में आई हुई है। और बड़े बड़े से कहते हैं कि दाने निकल रहे हैं, तो जो लोग दूध पी रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, उनको भी लोगों ने पिक्चर्स वायरल की हुई है। लेकिन अगर ऐसी बीमारी हो, इंसानों में भी इतने बड़े बड़े से दाने निकल आए, तो लोग तो बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दें। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ झूठ है। अम्मी के घर भी ना गोश्त वगैरह, दूध वगैरह कुछ भी नहीं वो लोग ले रहे। उन्होंने तो चाय भी जो है ना पाउडर वाले दूध की शुरू कर दी है। और फिर मैं अम्मी को समझा रही थी, मैंने कहा अम्मी ये लोग जो है ना किसी और बीमारी की तस्वीर होती है और जो रिसेंट बीमारी चल रही होती है ना, वही सब कुछ उसके ऊपर लिख के जो है ना वो आगे जो है ना वो अपलोड कर देती हैं। मैंने कहा अगर ऐसा हो, इतनी ज़्यादा फैल रही हो ये बीमारी, तो लोग बिल्कुल दूध छोड़ दे, गोश्त छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अम्मी कहती कि हमारे घर में कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैंने भी काफ़ी दिनों से गोश्त और कीमा वगैरह कुछ भी नहीं मंगा रही। सिर्फ जो है ना हम लोग चिकन ही मंगवा के खा रहे थे, लेकिन चिकन से भी जो है ना अब दिल भर गया है। और इतने दिनों से मेरा दिल कर रहा है कि मैं कीमा करेले खाऊं, तो देखूँगी कि बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ। और मैं जुनैद से कहती कि थोड़े दिनों के लिए ना हम बच्चों का दूध जो है ना चेंज कर देते हैं, बच्चों को ना दूसरा पाउडर वाला दूध लगा देते हैं। लेकिन जुनैद कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं होता। और अगर उसकी भैंसें ख़राब हो ना, तो वो खुद ही जो है ना हम लोगों को बता देगा। तो मैंने कहा देख लो, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं बच्चों का दूसरा थोड़े अरसे के लिए दूध लगवा देती हूँ। लेकिन जुनैद कहते हैं नहीं यही ठीक है। और यहाँ पे जी अभी साथ साथ मैं अंदर का चक्कर लगा के बच्चों को भी देख रही थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत ही ज़्यादा चीज़ें छेड़ते हैं, इधर उधर ध्यान रखना पड़ता है। और अब यहाँ पे जो है ना मैंने 7 या 7:30 बजे का टाइम था, तो मैंने टिकिया भी जो है ना फ्राई कर ली थी और साथ मैंने बर्गर बनाना शुरू कर दिए थे। और इतने मज़े के बर्गर बने थे ना। और जुनैद कहती और खाना है, तो मैंने कहा बंद ले आओ तो मैं बना दूँगी। तो फिर कहते नहीं मैं नहीं जा रहा लेने, क्योंकि ये बंद थोड़े ही लेके आए थे और वो सारे जो थे ना ख़त्म हो गए थे। तो फिर रात को मैंने कहा दोबारा से ला दो तो मैं बना दूँगी। तो फिर ये खैर नहीं लेके आए थे। अभी लास्ट फ्राइडे को भी जो थे ना मैंने बर्गर बनाए थे घर में। और घर में जो चीज़ बनाओ ना फ्रेश होती है, साफ़ सुथरी होती है। और इसके अलावा जो है ना अगस्त के महीने में जो है ना लोगों के बिल भी बहुत ज़्यादा आए हैं। हमारे घर का भी 27,000 बिल आया है। और मैं अम्मी से पूछी थी कि आपका घर का कितना आया है, उनके घर का भी 50,000 बिल आया है। तो वैसे तो कह रहे हैं कि इस महीने सितंबर में बिल कम आएंगे, जो फ्यूल टैक्स या पता नहीं कौन सा टैक्स था जो लग के आ रहा था, तो वो रिजेक्ट हो गया, तो वो नहीं लगेगा। लेकिन पता नहीं अब जब बिल आएगा तभी पता चलेगा। और यहाँ पे बस अभी मैं बर्गर बना रही थी, तो ग्रीन चटनी नहीं मैंने बनाई थी, जो जो चीज़ें थी बस मैंने उसी से सैलेड, अंडा रख दिया था, सैलेड डाल दिया था और केचप लगा दिया था, मायोनीज़ लगा दी थी। और सारे बर्गर्स पे मैंने मायोनीज़ नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं भी मायोनीज़ के बगैर खाती हूँ और बच्चे भी जो है ना मेरे मायोनीज़ के बगैर ही खाते हैं, तो इसलिए मैं सब के ऊपर नहीं लगाई थी। और यहाँ पे जी अभी सारी चीज़ें मैंने अंदर रख दी थी कमरे में। और बस हम लोग केक भी लेके ऊपर आ गए थे। बस इनके दादा अब्बू का वेट कर रहे थे कि जल्दी से ऊपर आ जाए, वो नीचे थे तो कहते मैं आ रहा हूँ। और बस यहाँ पे बच्चे जो है ना खुश हो रहे। और आयज़ा इतनी प्यारी, इतनी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा आयज़ा ना क्यूट लग रही थी। और कल हमारे यहाँ पे ना बारिश, इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना, तो बच्चे जो है ना बारिश में नहाना शुरू हो गए थे, तीनों बच्चे। तो इनको मैंने डांटा भी था, मैंने मना भी किया था नहाने से, तो तीनों बीमार हो गए हैं। महरमा को छोड़ के इब्राहिम, आयज़ा को भी बुखार चढ़ा हुआ है। और हसन को भी ना, हसन बारिश में तो नहीं नहाए, लेकिन हसन ना इतनी कमरे की ठंडी हवा थी, कमरे में पंखा हालांकि मैंने बंद कर दिया था, फिर भी हसन को मैंने कपड़े भी जो है ना मोटे कपड़े मैंने पहना दिए थे निकाल के, तो फिर भी हसन को ठंड लग रही थी। तो फिर छोटे वाले तीनों बच्चों को बुखार चढ़ गया। तो फिर बस मैंने अभी इनको
दवाई पिलाई है, पैनाडोल दी है। और यहाँ पर अभी मैं सारे कामों से फ़ारिग होकर अंदर आ गई थी। सारे बर्तन वगैरह जो है ना सब चीज़ें मैंने संभाल दी थी। और बस यहाँ पे जो है ना अभी आयज़ा को इसके दादा अब्बू ने पैसे दे दिए थे और बच्चों ने जो है ना ये खिलौने दे दिए थे। तो महरमा कह रही थी कि मामा मैंने भी गिफ्ट देना है, तो मैं तो कुछ लेके नहीं आई थी। तो फिर ये डॉल जो है ना पिछले साल वाली पड़ी हुई थी, तो मैंने यही उतार के दे दी। मैंने कहा आप अपनी बहन को यही दे दो, तो फिर महरमा ने यही दे दी थी। और यहाँ पे अभी अपनी आयज़ा जो है ना अपने बाबा को खिलौने दे रही थी कि इसको ना खोल के दो, और जुनेद ना इसको डॉल दे रहे थे कि इससे खेलो, तो कह रही थी नहीं मैंने खिलौनों से ही खेलना है। तो फिर मैंने कहा जुनेद दे दो खोल के इसको, उसने यही लेने हैं अभी। और बस फिर उसके बाद जो है ना सारे बच्चे जो है ना बैठ के खेल रहे थे। आज का मेरा बस यही छोटा सा व्लॉग है और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अपनी दुआओं में आप लोग मुझे याद रखिएगा।